नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा खोया हुआ पशु हमें कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज की जानकारी हम ज्योतिष द्वारा कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, आपका पशु जिस नक्षत्र में गुम होता है, यानी नक्षत्र अगर आपको देखना हो तो आप अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हो कि आज कौन सा नक्षत्र है। आपका मोबाइल गूगल के अंदर जाकर के आप देख सकते हो कि आज कौन सा नक्षत्र है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा नक्षत्र है। दोस्तों, सूर्य नक्षत्र से नौवें नक्षत्र तक यदि वो नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र में पशु गुम हुआ है, तो पशु वन में गया है, ऐसा हमें जानना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों, ये यहां पर 27 नक्षत्र दिए हुए हैं। 27 नक्षत्र हैं, जैसे अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तरी आषाढ़, सतभिषा, भरणी, अर्धा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्ण भाद्रपद, कार्तिक, पूर्णवसु, पूर्व फागुनी, श्वेती, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और रेवती। इस तरह से हमारे नक्षत्र होते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि सूर्य किस नक्षत्र में है और सूर्य किस नक्षत्र में है और जो पशु हमारा गुम हुआ वो किस नक्षत्र में हुआ है। तो यदि मान लीजिए कि आपका आज मान लीजिए सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है, सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है और हमारा पशु मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र के दिन गुम हुआ है, तो दोस्तों यहां से अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य है, तो यहां से हम 9 नक्षत्र तक अगर आता है, सूर्य जिस नक्षत्र में है और जो पशु गुम हुआ है वो 9 नक्षत्र तक आता है, तो हमारा पशु वन के अंदर है, ऐसा हमें जानना चाहिए। मान लीजिए आज सूर्य है वो अश्लेषा नक्षत्र में और हमारा पशु गुम हुआ है, तो आज मतलब पशु हमारा परसों गुम हुआ तो वो उस समय अनुराधा नक्षत्र था, तो हम अश्लेषा नक्षत्र से गिनेंगे क्योंकि सूर्य इसमें स्थित है। तो यहां से हम गिनेंगे 1 2 3, यहां से तीसरा नक्षत्र आ रहा है अनुराधा, तो ये 9 नक्षत्र के अंदर ही है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमारा पशु वन के अंदर गया हुआ है। इससे आगे के जो 6 नक्षत्र होते हैं उसमें यदि गुम होता है, तो दोस्तों मान लीजिए कि सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है, सूर्य यहां अश्लेषा नक्षत्र में है, तो यहां से पहले तो हम 9 नक्षत्र को निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहां तक हम निकालेंगे। उसके बाद के 6 नक्षत्र देखेंगे, तो इसके बाद के यदि गुम हुआ है उस दिन नक्षत्र, यदि मान लीजिए कार्तिका नक्षत्र था, तो कार्तिका नक्षत्र यहां तक 9 आए, 9 के बाद में 6 नक्षत्र हमें देखने हैं, तो 1 2 3, यानी कार्तिक नक्षत्र में गुम हुआ है, तो ये हम समझेंगे कि पशु है वो बिल्कुल नजदीक है, हमारे घर के आसपास है और रास्ते में है, ऐसा हम जान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, इससे यहां तक मान लीजिए सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में, तो पहले हमने 9 नक्षत्र लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नक्षत्र तक तो एक हो गया। फिर हम 6 नक्षत्र लिए, 1 2 3 4 5 6 नक्षत्र यहां तक हो गए। इसके बाद में दोस्तों हम यदि 7 नक्षत्र लेते हैं, तो 7 नक्षत्र इसके बाद के 7 देखने हैं। अगर इन नक्षत्रों में हमारा पशु घर से गया है, मान लीजिए आपका पशु उत्तर भाद्रपद में गया है, तो अब
इनके बाद के हम 7 नक्षत्र देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आते हैं 7 नक्षत्र। तो दोस्तों यहां पर 7 नक्षत्र आते हैं तो हमारा पशु गुम हुआ उत्तरी, हमारा पशु मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में गुम हुआ तो क्या होगा कि 7 नक्षत्र पशु हमारे घर में जल्दी आ जाएगा, ऐसा हमें ज्योतिष के अनुसार प्रतीत होता है। दोस्तों इसके बाद के 2 नक्षत्र है, जैसे यहां से इनके बाद के 2 नक्षत्र हैं, मान लीजिए ये है और ये 2 नक्षत्र हैं, तो फिर हमारा पशु हमें नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके पीछे यानी इसके अगले 3 नक्षत्र, तो यहां से यहां तक 2 नक्षत्र हो गए, इसके आगे के 3 नक्षत्र लेंगे तो 1 2 3। अब मान लीजिए कि हमारा पशु अश्विनी नक्षत्र में गुम हुआ है और सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है, तो दोस्तों यहां पर ज्योतिष के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पशु की मृत्यु हो गई, पशु हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इस चीज को पहले समझें कि सूर्य नक्षत्र से 9 नक्षत्र तक पशु गुम हुआ है तो पशु वन में गया है, और इसके बाद के 9 नक्षत्र इनको छोड़ करके इनके अगले जो 6 नक्षत्र में यदि पशु गुम हुआ है तो हमारे घर के नजदीकी रास्ते के अंदर ही हैं, और इन 9 और 6 इन नक्षत्रों को छोड़ दें तो अगले जो इनसे जो आगे के नक्षत्र है वो 7 नक्षत्रों में यदि गुम हुआ है तो पशु हमारा घर में जल्दी आ जाएगा। और इन 9 और इन 6 और इन 7 इन नक्षत्रों को छोड़ दें तो अगले 2 नक्षत्र में यदि हमारा पशु घर से गया है, गुम हुआ है, तो पशु हमें नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों यदि इन 9 नक्षत्रों को छोड़ देंगे, फिर इनके अगले 6 नक्षत्रों को छोड़ देंगे, फिर इन 6 से अगले 7 नक्षत्रों को छोड़ देंगे और 7 से अगले 2 नक्षत्रों को छोड़ देंगे, तो इनसे अगले जो नक्षत्र के अंदर यदि हमारा पशु गुम हुआ है तो हमारे पशु की मृत्यु हमें समझना चाहिए, पशु हमें नहीं मिलेगा। तो ये ज्योतिष समीकरण है। दोस्तों 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें से हमें ये देखना है कि सूर्य किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से हमें गिनती करनी है किस नक्षत्र तक, जिस नक्षत्र के अंदर हमारा पशु गुम हुआ है। फिर हमें देखना है कि जिस नक्षत्र में पशु गुम हुआ है वो सूर्य से कितने नंबर का नक्षत्र है, सूर्य जिस नक्षत्र में उस नक्षत्र से कितने नंबर के नक्षत्र में हमारा पशु गुम हुआ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज को आप देख करके सारी चीज प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों यदि ज्यादा ही वास्तु ज्योतिष संबंधित परामर्श चाहिए तो आप फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। दोस्तों मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान आता है उसको भी इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ज्योतिष और वास्तु की ओर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों एक बार पुण्य निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।